तो एक्सरसाइज 10D कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 10 स्टार्ट करेंगे। तो जिसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय सेलिंग ए फ्लावर पॉट फॉर ₹322 अ मैन गेन्स 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%? बाय सेलिंग ए फ्लावर पॉट फॉर ₹322, अगर 322 रुपीज का सेल किया जाए फ्लावर पॉट को तो उसमें कितना 15% का गेन होता है। तो कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कि वो अगर 20% गेन चाहना है, माने 20% गेन आए, उसके लिए उसे कितने पर सेल करना पड़ेगा, कितने रुपीज का सेल किया जाएगा कि 20% गेन हो। तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन दी है, इतने रुपए सेलिंग प्राइस ये है 322 रुपीज और गेन है 15%। इससे हम कास्ट प्राइस निकाल लें। वो कास्ट प्राइस अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन में जिसमें गेन 20% है, तो उससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। एक तो है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर पॉट ऑफ अ फ्लावर पॉट इक्वल है 322 रुपीज, और इसमें जो गेन हो रहा है 15%। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो इसका हम सीपी निकाल लें, तो सीपी इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे 100/100 प्लस गेन परसेंट की वैल्यू रखेंगे इनटू सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है 15 है, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 322। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो 100/100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 इंटू 322। अभी किससे डिवाइड होगा पहले देख लें। तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1, 5 उतारा 15 होगा, 5 3 जा 15। अब ये देख लें 23 से क्या ये डिवाइड हो जाता है क्या? तो देखिए 23 बन जा 23, इसको डिवाइड करेंगे तो 23 बन जा 23। 32 में 23 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 92 हो जाएगा, 23 4 जा 92, तो इक्वल हो गया 20 इंटू 14 इक्वल हो गया 280 रुपीज। इतना निकल आया। ये निकल आया सीपी ऑफ ए फ्लावर पॉट निकल आया। अब जो सेकंड कंडीशन आपकी आएगी, जो सेकंड कंडीशन है, देखिए अब सेकंड कंडीशन के लिए जो ये सीपी निकला है, ये जो सीपी निकला है, तो सीपी सेकंड कंडीशन में यूज होगा 280 रुपीज। दोनों में सीपी सेम रहता है, और जो गेन है इसको गेन कितना हो जाए 20% हो जाए। तो कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए इसका, कितने में सेल किया जाए, तो सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला राइट करेंगे। जब गेन परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट 20%, तो अपॉन हो गया 100 इंटू सीपी निकल आया 280 इक्वल हो जाएगा 100 और 20 को प्लस करेंगे तो 120 अपॉन 100 इंटू 280। अब देखिए 10 से ये 120 का 10 कैंसिल हो गया, 10 से और 28 का 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 12 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लें तो 12 8 जा 96 की 6 कैरी 9, 12 2 जा 24 और 24 9 33, तो 336 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%। कितने पर सेल करेगा वो 336 रुपीज पर सेल करेगा। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2,
If the cost price of 12 pence is equal to the selling price of 16 pence, find the loss percent. लॉस परसेंट फाइंड करना है। इसमें देखिए जो रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया रिलेशन, द कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस, ये गिवन है। माने जो 16 पेंस का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 पेंस के कास्ट प्राइस के इक्वल है, क्योंकि लॉस परसेंट या गेन परसेंट फाइंड करने के लिए, लॉस या गेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम्स जो सेम हो, जिसका सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस दोनों के नंबर ऑफ आइटम्स सेम होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए कास्ट प्राइस, सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए अगर मालूम है तो उनसे हम मालूम कर लेते हैं कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहां पर अगर हम लेट कर लें, सपोज करिए कि लेट कर लिया गया, लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द कास्ट प्राइस मीन्स सीपी, कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन की कास्ट प्राइस लेट कर लिया आपने। लेट द कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी एक्स रुपीज, ये लेट कर लिया आपने। 1 पेन की क्या लेट की, कास्ट प्राइस लेट कर लिया। यहां पर जो सेलिंग प्राइस है, हम कितने भी कास्ट प्राइस, अगर 1 पेन की कास्ट प्राइस एक्स है तो कितने भी पेन की हम कास्ट प्राइस निकालेंगे, अगर 2 पेन की कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। 3 पेन की कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स मीन्स 3x हो जाएगा। तो अगर 12 पेन्स की निकालेंगे तो 12 इंटू एक्स, 12x रुपीज हो जाएगा। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है आपका, तो सेलिंग प्राइस देखिए 16 पेन्स का है और ये रिलेटेड है किससे, कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 16 पेन्स का निकलेगा इजिली। तो अब यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स के, माने ये रिलेशन है। क्योंकि हमें मालूम क्या है, ये लेट किया है आपने, कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन भी x रुपीज लेट किया है, तो कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स क्या हो जाएगा, इससे इजीली निकल आएगा। क्या हो जाएगा कि 1 पेन की कास्ट प्राइस x है तो 12 पेन की क्या हो जाएगी, 12 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 12x रुपीज। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स हो गया। तो जब सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स, नंबर ऑफ आइटम सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 16 पेन्स का निकल रहा है तो कास्ट प्राइस भी 16 पेन्स का हो, तो कास्ट प्राइस ऑफ 16 पेन्स इक्वल, जब कास्ट प्राइस निकालना है तो 1 पेन की कास्ट प्राइस कितनी है, x है, तो 16 पेन्स की 16 इंटू एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 16x रुपीज हो जाएगा। तो ये आपका 16 पेन्स के सेलिंग प्राइस हो गया, ये कास्ट प्राइस हो गया। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कौन बड़ा है, देखिए नंबर ऑफ आइटम सेम है, 16 पेन्स का ये भी है सेलिंग प्राइस है, 16 पेन्स का कास्ट प्राइस भी है, तो कौन बड़ा है इसमें, सेलिंग कास्ट प्राइस। तो सिंस कास्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 16x है, माइनस एसपी कितना है 12x, माइनस कर दें तो निकल आएगा 4x रुपीज, ये लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल लॉस कितना है 4x अपॉन सीपी कितना निकला है 16x अपॉन 16x इंटू 100। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, तो इक्वल हो गया 25%। माने लॉस परसेंट, क्या पूछा गया था उसमें, फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया 25%। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ डीलर गेट्स 30 रुपी लेस। जो डीलर है उसको कितने रुपये कम मिलते हैं, 30 रुपी लेस मिलते हैं, कम मिलते हैं
इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 12%, अगर वो 12% गेन पर सेल करता है, उसके बजाय ही सेल्स इट एट ए गेन ऑफ 8%, अगर वो 8% पर सेल करे, 8% गेन पर अगर सेल करे, 12% गेन पर सेल करने के बजाय अगर वो 8% गेन पर सेल करे तो उसको 30 रुपीज कम मिलते हैं। तो फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर, चेयर का कास्ट प्राइस फाइंड करना है। तो लेट कर ले यहां पर, तो लेट कर लेते हैं। तो लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी एक्स रुपीज, ये कास्ट प्राइस फाइंड करना है। तो लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी एक्स रुपीज। अब इसमें जब एक्स रुपीज हो गया तो जो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, दोनों का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो इफ गेन कितना हम ले रहे हैं, 12% ले रहे हैं। इफ गेन इक्वल है 12% है, और सीपी क्या है, सीपी आपका जो एक्स रुपीज लेट किया आपने, गेन 12% है और सीपी एक्स रुपीज है। तो देखिए दोनों का हम निकाल लेंगे, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लें। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू, फार्मूला यूज करें। तो जब गेन परसेंट हो रहा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल, देखिए 100 प्लस गेन परसेंट है 12 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है, एक्स सेलेक्ट किया है, इक्वल हो जाएगा 112 अपॉन 100 एक्स, इतने रुपीज हो गया। ये देन सेलिंग प्राइस हो गया। अब नेक्स्ट देखिए उसका, अगर गेन कितना हो रहा है इसमें, इफ गेन इक्वल टू है 8% गेन हो रहा है, और सीपी आपका वही एक्स रुपीज जो लेट किया वो है, देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू, फार्मूला गेन परसेंट इसमें भी हो रहा है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8 अपॉन 100 इंटू एक्स। अब यहां पर 100 और 8 को प्लस करेंगे तो 108 अपॉन 100 एक्स, इतने रुपीज हो गया। देखिए जब गेन 8% हो रहा है तब सेलिंग प्राइस ये आ गया, जब गेन 12% हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 112x अपॉन 100 हो गया। तो अब इसमें क्या कहा गया, अ डीलर गेट्स ₹30 लेस, 30 कम मिलते हैं इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग। तो जब 30 कम मिलते हैं इसका मतलब हुआ कि 112x जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अब यहां पर जो सेलिंग प्राइस जो 12% के अकॉर्डिंग निकला है, उससे इसको अगर हम माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। मीन्स हो जाएगा 112x अपॉन 100 माइनस 108x अपॉन 100 इक्वल 30, इतने रुपीज के हो गया। एलसीएम ले लें, 100 आ गया। जब 100 एलसीएम आ गया इसका, तो 100 से देखिए जो डिनोमिनेटर्स है वो एलसीएम के इक्वल है, तो जो न्यूमरेटर में उसी को राइट कर देंगे तो 112x माइनस 108x इक्वल हो जाएगा 30 के। 100 उधर ट्रांसपोज कर दें, इधर 112x में से 108x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल हो जाएगा 30 इंटू 100। इसको ट्रांसपोज कर दिया, 100 को मल्टीप्लाई में चला गया। अब 4 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 100 अपॉन 4, डिवाइड में चला गया। 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो 4 बन जा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 30 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 3 जा 75 और 10, माने इतने रुपीज। ये क्या था, द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो आंसर हो गया द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर
इक्वल 750 रुपीज। इट इज द आंसर। तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।